So let us start with preamble. What is preamble? Preamble is something like introduction to anything. In this case, it is constitution. Preamble से आप सब लोग जो है वाकिफ हैं. What is preamble? Everybody knows. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. अब यहाँ पर ये लिखा है 4 लाइन. व्हाट इज प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, विच मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ये अपनी अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, मतलब पीपल से अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करता है. पीपल गिव द नेशन टू देमसेल्व्स द अथॉरिटी which is evident in this sentence, we the people of India, मतलब हम भारत के लोग. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. 3 तरह की justice है. Preamble इसको जो है notify करता है. Justice होगा liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Liberty 5 तरह का है. Thought, expression, belief, faith and worship. Overlapping है सब. Equality, समानता का अधिकार भी है. Of status and opportunity. And to promote among them all fraternity. So what is fraternity? ये हम लोग देखेंगे. Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ये ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो Constituent Assembly क्या है? Constituent Assembly है, एक असेंबली बनी थी from the representatives of the people in 1946. इसका गठन हुआ था अपने आप को, अपने देश को संविधान देने के लिए, ताकि एक लॉ हो, एक बेसिक लॉ, एक सुप्रीम लॉ हो, जिससे ये पूरा देश गवर्न हो. तो दिस इज प्रियम्बल. द प्रियम्बल क्या है? लेट अस गो टू द नोट्स. द टर्म प्रियम्बल डिनोट्स द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक इंट्रोडक्शन है. इट जैसे माय इंट्रोडक्शन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रुद्र. तो एक्चुअली ये प्रियम्बल नहीं है, ये तो मेरा नेम है. बट प्रियम्बल ओवरऑल क्या है? एक समरी है और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो जैसे मेरा नाम रुद्र है, अगर जो मैं रुद्र वाकई में होता, तो इस नेम का जो मतलब है वो मेरी पर्सनैलिटी होती ओवरऑल. लेकिन ये तो केवल मेरा नेम है. इट कंटेन्स द समरी और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरे संविधान का जो सार है कि वो कहना क्या चाहता है कि देश किससे गवर्न होगा. लॉ जितने भी बनाए जाएंगे देश में, वो सब इस बेसिक लॉ से, इस सुप्रीम लॉ से कन्फ्लिक्ट में ना आए, इसके विरोध में ना आए. इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन which was drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly. So it is based on the objectives resolution. यहाँ पर ये वर्ड देखिए, objectives, मतलब कि जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, वो एक रेजोल्यूशन था, वो एक ड्राफ्ट था जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है मूव किया था, ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि हमारा उद्देश्य क्या होगा एज ए नेशन, एज ए पीपल, एज ए सिविलाइजेशन. हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा एम क्या होगा. It has been amended only once by the 42nd constitutional amendment in 1976. तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ऑल एनकम्पैसिंग है और कितना ऑर्गेनिक है, और ये डायनामिक्स को कितना मीट कर रहा है कि इसको एक ही बार जो है अमेंड किया गया है और 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो एक चैप्टर है पार्ट 4 में, उसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सोशलिस्ट है, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये सारे वर्ड्स जो इनका मतलब है, जो इनका एसेंस है, वो पहले से ही संविधान में मौजूद है, लेकिन इनको जोड़ दिया गया है बाद में. तो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन प्रियम्बल. तो पहला मीनिंग, पहला शब्द क्या है? सॉवरेन. तो सॉवरेन का मतलब है, इट मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. It is not dependent on any external or internal power.
to make a decision with respect to itself. It is free to conduct its own affairs. मतलब कि ये हम जो इंडिया एज जो भारत है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी का कॉलोनी नहीं है. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल और इंटरनल पावर. ऐसा नहीं है कि बाहर किसी किंग है कोई या यूनाइटेड नेशन है, ये वो जो भी है, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो हमें डायरेक्टली गवर्न करती है. इंटरनल में भी कोई ऐसा पावर नहीं है. वी आर फ्री टू मेक आवर ओन लॉज, चाहे जैसे देश को चलाएं. ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं. बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू द नेशन. तो सॉवरेन स्टेट मतलब हम सुप्रीम हैं अपने आप में, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. तो जैसे एक व्यक्ति अपने आप में सुप्रीम है, घर का गार्जियन है, वो सुप्रीम है अपने आप में, तो अपने जेब से जो है 4 रुपया किसी को दे सकता है, 4 रुपया ले सकता है, उसे पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है. तो ऐसे ही सॉवरेन, हमारा देश भी सॉवरेन है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम फला जो है लॉ बनाएं या ना बनाएं. तो अपना जो भी अफेयर्स है उसको कॉन्डक्ट करने के लिए वी आर फ्री, टोटली फ्री. सोशलिस्ट, this word was added by the 42nd Amendment Act of 1976. Now this is important from the exam point of view कि 42वें संशोधन से कौन से वर्ड जोड़े गए. तो सोशलिस्ट, the constitution has not defined the word socialist. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Its dictionary meaning क्या है? Implies placing means of production and distribution in public hands. मतलब कि सारा कुछ जो है किसी एक आदमी के पास नहीं है, कि सारा धन एक आदमी के पास हो या एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास, ऐसा नहीं है. वो पब्लिक एट लार्ज के हाथ में हो. दैट इज अंडर पब्लिक ओनरशिप जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. इट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, जो असमानता है इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ऐसा नहीं है कि राजा लोग जो है बहुत अच्छा लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और प्रजा जो है उनका जो हाथ जोड़ के खड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो धन है, जिससे जो है प्रोडक्शन आना है, वो पब्लिक हैंड में है. Secular, this word was also added by 42nd Amendment Act of 1976. It means that the state has no official religion. मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो है जिसका ऑफिशियल रिलीजन हो और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात मेंशन हो. हमारा ऐसा कुछ नहीं है. आपका जो भी रिलीजन है दैट इज अ प्राइवेट अफेयर, और वो जो है स्टेट का उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा. यू आर फ्री टू चूज योर ओन मोड ऑफ वर्शिप, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति जो भी है आपकी, वो आप स्वतंत्र हैं. इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन हैज फुल फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेस रिलीजन ऑफ देयर चॉइस अंडर आर्टिकल्स 25 to 28. ये 4 आर्टिकल्स हैं. Indian secularism means that the state shall provide same status and support to followers of all religion. ऐसा नहीं है कि केवल एक रिलीजन को ही बढ़ावा दिया जाए और बाकी को जो है नजरअंदाज कर दिया जाए. तो ये एक तरह का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, न्यूट्रल नहीं है कि स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू. ऑफ कोर्स स्टेट के पास कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, लेकिन वो सारे रिलीजन को सपोर्ट करेगा इक्वली, सेम स्टेटस. Democratic. A democratic polity means that the nation is governed by its people. मतलब ये नहीं है कि राजशाही, यहाँ राजतंत्र है कि हेरिडिटरी हो, अनुवांशिक रूप से सब लोग राज कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. आप लोग सभी जानते हो चुनाव होता है, वहां पर जो है लोग वोट करते हैं, फाइनली रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लॉ बनाते हैं. तो बेसिकली द गवर्नमेंट जो है, जो सरकारें हैं, वो बेसिकली उनके जो उनकी अथॉरिटी है वो लोग हैं. तो इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट. डायरेक्टली पीपल रूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो रूल करते हैं एक तरह से. इट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. वी आर रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हमारे, जन प्रतिनिधि, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे मेक लॉज. रिपब्लिक, it means that the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed period of time. जैसे जो प्रेसिडेंट है, जैसे जो यहाँ पर किंग नहीं है कि किंग का लड़का जो है वही किंग बनेगा, यहाँ रिपब्लिक है, यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो हमारे यहाँ तो इनडायरेक्ट है. द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ए किंग हु एंजॉयज हेरिडिटरी पोजीशन. इट मींस सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग. मतलब जनता जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेगी और रिप्रेजेंटेटिव्स एक इलेक्टोरल कॉलेज मिलके जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है. इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स. तो जितने भी आप यूपीएससी है,
और जितने भी स्टेट सर्विसेज हैं और जितने भी सेल PSUs हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ऑफ कोर्स उनका जो अपना मापदंड है, जो मानदंड है, जो भी है, वो जो उसको तो अवॉइड करना पड़ेगा। दैट इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई राजा है तो उसके परिवार को जो है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। कॉमनेंटेड सिविल सर्विसेज जैसे था पहले ब्रिटिश के ज़माने में कुछ समय के लिए, वो नहीं है। जस्टिस, इट हैज़ 3 dimensions, that is social, economic and political. Social justice means all citizens will be treated equally without any discrimination. It also means ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट है, जो बर्ताव है, या जो भी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, गवर्नमेंट का जो संपर्क है, जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टेट और सिटीजन, वो इक्वल है। उसमें कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट का, जाति का, धर्म का, वर्ण का। इट ऑल्सो मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। जो पिछड़े लोग हैं उनके इम्प्रूवमेंट, उनके बढ़ोतरी और उनकी उन्नति के लिए तभी वो जस्टिस है। अदरवाइज आपने उनको पीछे छोड़ दिया तो वो जस्टिस कैसा रहा। It also means improvement in the conditions of the backward classes. Economic justice क्या है? Means elimination of inequalities in wealth, income and property. अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है तो वो रोजगार नहीं कर पा रहा है, तो इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ से आउट नहीं है। आपका काम है एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट, कि उसे भी पैसा दिया जाए, उसे भी वो मौका दिया जाए ताकि वो अपनी इनइक्वालिटी, अपनी गरीबी दूर करे। तो ये जस्टिस है, मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस। कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स उनका मिनिमम एज होता है और कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। तो पॉलिटिकल जस्टिस ये है। ऐसा नहीं है कि केवल राजा लोग, राजवंश के लोग ही जो है MP MLA बनेंगे। लिबर्टी, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल्स। किसी कोई तरह की मतलब कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताएगा कि आप यही सोचो, यही एक्सप्रेस करो और कुछ आप बोल नहीं सकते। आप बिलीव भी यही आपका होना चाहिए, नहीं, आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। फेथ, आपको किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी अपना ईष्ट मान सकते हैं, किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, उसके किसी भी रूप में जो है आप उसकी पूजा कर सकते हैं। इट ऑल्सो मीन्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। तो ये पॉजिटिव सेंस है। वो नेगेटिव सेंस में कि आपके पास कोई बंदिश नहीं होगी। पॉजिटिव सेंस क्या है कि आपको ऐसे मौके भी दिए जाएं जिससे आपका अपना व्यक्तित्व निखर कर सामने आए। आपको शिक्षा दी जाए, आप बीमार हैं तो आपको हेल्थ फैसिलिटी दिया जाए, तो ये आपकी व्यक्तित्व के निर्माण में भी सरकार का और स्टेट का सहयोग हो, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी है। इक्वालिटी क्या है? इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। It also means the provision of adequate opportunities for all without any discrimination. Fraternity, अब इक्वालिटी क्या है? स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होगा, सबके पास एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी क्या है? इट मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि हम सब एक हैं, एक तरह का भाईचारा का भावना हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग है, द अदर वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये है फ्रेटर्निटी। वी ऑल बिलोंग टू ए कॉमनैलिटी, एक हो, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, ए ब्रदरहुड हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग। कैसे? बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कि आप भारतीय हैं। आप चाहे जहाँ हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी में, आप सब भारतीय। आपकी जो आइडेंटिटी है वो बताती है कि आप एक कॉमनैलिटी को बिलोंग करते हैं। तो दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज प्रमोटेड बाय द फीलिंग, बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इट मीन्स दैट देयर विल बी हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स। फालतू बिना लड़ो कि यार तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो, वो सब दूसरा राष्ट्र है। हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम सब जो है एक है। इट ऑल्सो मीन्स दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। ऐसा नहीं है कि कोई जानवर है, हर कोई में उसी देवत्व है। सारी सबकी पर्सनैलिटी जो है सेक्रेड है। कोई डिमीन, कोई ओछा नहीं है, कोई नीचा नहीं। अब ये देख लेते हैं हु सेड व्हाट अबाउट द प्रीएम्बल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एन ए पालकी वाला, व्हाट डिड ही से? ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि उसमें लिखा है कि आपका नाम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका फीचर्स क्या है। ये आइडेंटिटी कार्ड टाइप है। अब KM मुंशी
इन्होंने क्या बोला, होरोस्कोप सॉरी, होरोस्कोप सॉरी होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप क्या है? जन्म कुंडली। अब ये होरोस्कोप है, होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, के एम बोले। अब होरोस्कोप ये है कि जन्म कुंडली में उसमें तय होता है, ये जो है हमारे यहाँ होरोस्कोप जन्म कुंडली होती है, उसमें वो सारा व्यक्तित्व बताया जाता है कि उसके साथ भविष्य में क्या होगा। एक अनुमान लगाया जाता है कि हाउ हिज लाइफ विल प्ले आउट, जिंदगी कैसे बीतेगी, एक तरह का अनुमान लगाया जाता है जन्म कुंडली में और उसके व्यक्तित्व का। तो ये एक होरोस्कोप की तरह है। अर्न्स्ट बाकर, इन्होंने बोला की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। जो 200 साल हम लोग गुलामी की जिंदगी जिए हैं, वो हमारा जो एस्पिरेशन था, जो हमारा ड्रीम था, जो हमारी सोच थी कि हमारा राष्ट्र ऐसा हो, ऐसे गवर्न हो, ब्रदरहुड हो, इक्वालिटी हो। ऐसा नहीं कि कोई अंग्रेज है तो इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, नहीं, फ्रेटर्निटी हो, सब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, इक्वालिटी हो, सबके पास अपॉर्चुनिटी हो, हमारी इंडिविजुअलिटी भी सेक्रेड मानी जाए, इक्वल हम दर्जा प्राप्त हो, हमारे साथ जस्टिस हो, सोशल में, सोसाइटी में, इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में हम भी, हमारा भी एक से हो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो सर अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ने यही बोला, प्रियम्बल यही दिखाता है। नाउ वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस, वेदर प्रियम्बल इज रियली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंदा भारती केस, ये बड़ा ही एपिक जजमेंट था 1973 में। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये संविधान का हिस्सा है। It held that the constitution should be read and interpreted according to the principles of the preamble, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसका मतलब है, जो मतलब निकाला जाना चाहिए, वो प्रियम्बल में जो सिद्धांत हैं उनके अनुरूप हो, उनके विपरीत ना हो। However, the preamble is neither a source of power to the legislature or it is a prohibition upon the powers of the legislature। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से जो है किसी के पावर कर्टेल हो, बट यही है कि जो भी लॉज बने, जो भी गवर्निंग बॉडी हो, जो भी उनका जो कॉन्डक्ट हो, वो प्रियम्बल से जो है इन अकॉर्डेंस हो। ऑल्सो द प्रोविजंस ऑफ द प्रियम्बल आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, क्योंकि इसके ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं जो आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, एंड दे आर नॉट एनफोर्सिबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। कई सारी बातें हैं, उनको एनफोर्स करने में हो सकता है काफी समय लगे, जैसे इकोनॉमिक जस्टिस है, जैसे सोशलिस्ट है कि कोई ऑब्वियसली इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा ही रहती है। तो मतलब ये इन्फोर्सिबल, उसके कुछ प्रोविजंस हैं तो इन्फोर्सिबल नहीं है इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। सो एज अ होल इसे कहा नहीं जा सकता कि इन्फोर्सिबल है। द सुप्रीम कोर्ट has also held that preamble can be amended, इसे अमेंड किया जा सकता है, बट इट्स फंडामेंटल फीचर्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 360। तो उसका बेसिक फीचर जो है, जो फंडामेंटल है, जिसका मूलभूत सिद्धांत ही आप किसी चीज का नहीं बदल सकते। The preamble has been amended only once in 1976 and 3 words have been added: socialist, secular and integrity। अब integrity क्या है ये हम देखेंगे। इंटेग्रिटी ऑन एन इंडिविजुअल लेवल ये होता है कि ऑनेस्टी हो और विद टाइम चेंज ना हो। तो इंटेग्रिटी हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो ना चेंज हो। तो इंटेग्रिटी या सोशलिस्ट हमने और सेक्युलर देख ही लिया है। सो फ्रेंड्स, ये प्रियम्बल है। सो दिस इज व्हाट प्रियम्बल इज ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।